Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 11 of first month for class junior KG. Let's start with our story time. आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है उसका नाम है द जॉय ऑफ शेयरिंग। जैसा कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं शेयरिंग के बारे में, यानी कि साझा करने का आनंद। बांटने से कितना आनंद मिलता है, कितना सुख मिलता है, और ये बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो यही टाइम है हमारे बच्चों में हमें गुड हैबिट्स डेवलप करने की। तो आज हम जो बच्चों को सिखाएंगे वो है शेयरिंग करना। ठीक है, चलिए। अब जब हम हर बार स्टोरी की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी पसंद क्या है, क्या उन्होंने उनको कभी देखा है, क्या उन्होंने अपने आसपास उनको देखा है, उनके साउंड वगैरह, क्योंकि अभी तक हमारी स्टोरी में एनिमल्स और बर्ड्स और ये सब थे। चलिए, आज की जो हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है वो तो एक बॉय है, तो बच्चे इसको इजीली कनेक्ट कर लेंगे और हमें केवल हमें केवल उस बच्चे का नाम हमारे बच्चों को बताना है कि उसका नाम ध्रुव था। ठीक है, चलिए। तो आज जब आप बात करेंगे हमारी स्टोरी की, तो हमारी स्टोरी में वर्ड है शेयरिंग और हमें बच्चों को शेयरिंग के बारे में बताना है। हमें पूछना है कि बेटा शेयरिंग करना क्या होता है, क्या आपको पता है शेयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग किसे कहते हैं और शेयरिंग कैसे करते हैं, और क्या आपने कभी शेयर किया है। तो बच्चे बताएंगे कि उन्होंने अगर कभी अपने क्लासमेट को अपनी पेंसिल दी है यूज़ करने, इरेजर दिया है, क्या उन्होंने क्रेयॉन्स शेयर किए हैं। या आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि कभी हमारी क्लास का कोई बच्चा अगर लंच नहीं लेकर के आता है या उसका लंच लेट आता है, तो कैसे हम सारे बच्चे मिलके उसको अपने लंच में से शेयर करके खाना खिला देते हैं। और कितना अच्छा लगता है कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड ने भी खाना खाया, नहीं तो उसको भूखा रहना पड़ता या फिर वो लेट खाना खाता है ना। तो इस तरह से बच्चे अभी हमारे उसी लेवल पे समझ सकते हैं, तो हम भी बच्चों को शेयरिंग को इसी लेवल पर समझाएंगे। और आप फिर जब हम यहाँ पे अब आप यहाँ पे बच्चों से बुक ओपन करने के लिए बोलेंगे अपने राइम और स्टोरी की। तो यहाँ पे पेज नंबर 7 पे हमारी स्टोरी दे रखी है। अब आप यहाँ बच्चों से पूछिए इस इमेज के बारे में कि उस इमेज देख के उनको क्या समझ आ रहा है। तो बच्चे आपको इजीली एक्सप्लेन कर देंगे कि मैम ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे इतना तो समझते हैं कि हम जब भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हमारे बलून्स होते हैं और बर्थडे कैप्स जरूर होती है। तो इन दो चीज़ों को लेकर के ही आपके बच्चे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। तो फिर आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं क्या उन्होंने कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है, या फिर क्या वो बर्थडे पार्टी में गए हैं, और बर्थडे पे क्या क्या करते हैं। हम पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ मंदिर जाते हैं, उस दिन हमें हमारे बड़े खूब सारा आशीर्वाद देते हैं और हमें फैमिली वालों की तरफ से गिफ्ट भी मिलता है। हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ होते हैं। हम स्कूल में हम स्कूल में टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे तो बच्चे इजीली बात करेंगे कि हाँ मैम मैंने की थी, अभी मेरा बर्थडे गया था, या एक बार मेरा बर्थडे आया था। अभी उनको अपना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि 1 से 2 बार उनका बर्थडे गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा स्टोरी। तो चलिए, तो इस तरह से आपको स्टोरी की शुरुआत करनी है। फिर आप यहाँ बच्चों से पूछेंगे कि देखो यहाँ पे ध्रुव किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करेंगे। तो आप उनको बताएंगे कि ध्रुव नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था, और उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर खूब तैयारी की थी, यानी कि उन्होंने बलून्स लगाए थे और रंगीन फ्लैग्स लगाए थे जिससे घर को डेकोरेट किया था। और उसकी माँ ने खूब स्वादिष्ट खाने की चीज़ें बनाई थी। उसमें मफ़िन्स भी थे, उसमें चिप कुकीज़ थी और चॉकलेट केक था और ढेर सारा नींबू पानी था। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी बच्चों को ये भी बात कर लीजिए खाने के बारे में कि हमें किस तरह से कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, वो जंक फूड में आता है। उसकी जगह हमें नींबू पानी यूज़ करना चाहिए। और फिर आगे की स्टोरी जब आप सुनाएंगे तो आप बच्चों को बताएं कि किस तरह से ध्रुव ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। आप भी अपने फ्रेंड्स को अपने घर बुलाते जैसे खुश होते हैं ना, वैसे ही ध्रुव भी बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था अपने बर्थडे को लेकर के, और वो बेसब्री से अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। अगर आप भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे तो आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरे फ्रेंड्स कब आएंगे, आप भी करते हैं ना। उसी तरह से ध्रुव भी अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था कि मेरे दोस्त कब आए और कब हम पार्टी शुरू करें। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक लड़का था जिसके बाल थोड़े बिखरे से थे और कपड़े गंदे और फटे हुए थे। तो ध्रुव ने कहा, ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए हो, और यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ पे मत खड़े रहो। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आया है और वो ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है।
और ध्रुव को कुछ नहीं समझ आया तो उसने उसको वहाँ से जाने के लिए कह दिया। उसने रूड बिहेव किया, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये समझाने के लिए उसकी माँ आ रही थी, इतने में ध्रुव के दूसरे फ्रेंड्स आ गए और उस टाइम उसकी माँ उनको कुछ नहीं समझा पाई। फिर ध्रुव के दोस्तों ने पार्टी की, जल्दी ही सारे बच्चे खेलने लग गए। आप भी तो बर्थडे पार्टी में गेम्स खेलते हैं और क्या क्या करते हैं, डांस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, केक कट करते हैं, है ना। तो उसी तरह से ध्रुव के फ्रेंड्स भी बिजी हो गए थे और ध्रुव भी उनके साथ बिजी हो गया। फिर जब पार्टी ओवर हुई, उसके फ्रेंड्स उसके घर मीन्स जब उसके सारे दोस्त घर चले गए, तब ध्रुव ने फिर से देखा उस लड़के को सड़क के दूसरी पार खड़ा था। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ध्रुव तुम उस लड़के को अंदर बुलाओ। तब ध्रुव उस लड़के को बुलाने के लिए गया, फिर वो लड़का अंदर आया, फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम इसको भी खिलाओ। तब उसने अपनी जो खाने की चीज़ें थी बनी हुई वो उस लड़के को भी दी और उसको बहुत अच्छा लगा। यानी कि ध्रुव को समझ आया कि शेयर करने से कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमें बच्चों को बताना है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं खाने के लिए, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुख मिलता है। तो हमें शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए और एक ये गुड हैबिट होती है। तो अच्छे बच्चे हमेशा शेयरिंग करते हैं। इसके साथ ही हमारा स्टोरी टाइम पूरा होता है। लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट पीरियड। आज का जो हमारा सेकंड पीरियड है वो है जनरल अवेयरनेस टाइम का। आज के जनरल अवेयरनेस टाइम में हम बच्चों से बात करेंगे उनके खुद के बारे में, यानी कि हमारा टॉपिक है आज का माई सेल्फ। यहाँ पे आप बच्चों से पिक्शनरी का पेज नंबर 19 निकलवाएं, जहाँ पे दोनों इमेज दे रखी है, एक में गर्ल बनी हुई है और दूसरे में बॉय बना हुआ है। तो अभी आप बच्चों से एक बार जनरल इंटरेक्शन करें, उनसे पूछें कि क्या उन्हें उनका बर्थडे पता है। तो कई सारे बच्चे बताएंगे अपना बर्थडे, तो फिर आप उनसे पूछें कि उनका बर्थडे कौन से मंथ में आता है। तो इस तरह से एक बार बच्चों का मंथ का रिवीजन भी हो जाएगा। बच्चे जब सारे मंथ का नाम बताएं तो उनसे डेट रिकॉग्नाइज करवाएं कि इस डेट पे उनका बर्थडे आता है। तो बच्चे इजीली अपना बर्थडे याद रखते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो बोले कि नहीं उसको अपनी डेट याद नहीं है, तो आप उनसे बोलें कि आज घर जाकर के वो अपने पेरेंट्स से पूछे कि उनका बर्थडे कब आता है। तो यहाँ पे आप बच्चों से उनके बारे में बात करें, उनके बर्थडे के बारे में बात करें और उनसे पूछें कि क्या उन्होंने पहले कभी बर्थडे सेलिब्रेट किया है। पहले वो छोटे बेबी थे, फिर थोड़े से बड़े हो गए, फिर उससे थोड़े से बड़े हो गए, क्या उन्हें याद है कि उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। हम बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम मंदिर जाते हैं और उस दिन हमें बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं, हमारे घर पे केक और मिठाइयाँ आती है ना। इस तरह से आप बच्चों को उनके स्पेशल डे के बारे में बताएं। और फिर जब फिर जब आपका बातचीत कंप्लीट हो जाए, फिर आप बच्चों से उनका बुक का पेज नंबर 19 निकलवाएं। यहाँ पे आप बताएं बच्चों को कि उनको वो अभी कितने इयर्स के हो रहे हैं। यानी कि अभी जैसे जूनियर केजी में आने वाले बच्चे मोस्टली 4 इयर्स के होते हैं, तो आप बच्चों से बताएं कि वो 4 इयर्स के होंगे या फिर 5 इयर्स के होंगे। तो फिर आप उनसे बोलें कि वो जितने इयर्स के हो रहे हैं उतनी कैंडल्स में बच्चे को कलर करना है। तो यहाँ पे बच्चे केक को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सबको केक बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर आप बच्चों से बताएं कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे कैंडल्स काउंट करनी है और उसमें कलर करना है। तो आप बच्चों को क्रेयॉन दें और आप मॉनिटरिंग करें कि बच्चे अच्छे से उसमें कलर करें कैंडल्स को काउंट करते हुए। तो उनका नंबर रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा, उनका मंथ रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों ने अपना बर्थडे मंथ और डेट को भी अच्छे से जान लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा पीरियड लैंग्वेज टाइम का। आज के लैंग्वेज टाइम में हम बात करेंगे डाउनवर्ड ओपन कर्व के बारे में। डाउनवर्ड ओपन कर्व जैसा कि नाम से पता है, डाउन यानी कि नीचे की तरफ देखता हुआ। तो आप बच्चों से उनका बुक का पेज नंबर 11 निकलवाएं पिक्शनरी में और बच्चों से बताएं कि डाउनवर्ड ओपन कर्व का शेप कैसा होता है। और आप इस तरह से अपने फ्लैश कार्ड्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा कि हमने बनाया है। आप चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, आप चाहे तो छोटे फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं, हमारे पास दोनों तरह के हैं। तो ये होता है डाउनवर्ड ओपन कर्व। इस पे आप बच्चों को फिंगर ट्रेस करके बताएं कि इस तरह से वो फिंगर ट्रेसिंग करें। दिस इज डाउनवर्ड ओपन कर्व। तो आप अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स हैं कुछ नंबर्स में, जैसे आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो एक एक बार उनको दें, क्योंकि बच्चे हमेशा पिक्चर्स देख करके उनको टच करके फील करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। इसीलिए हमने हमारी बुक में भी ट्रेसिंग दी है। तो आप यहाँ पे बच्चों को बुक ओपन करवाएं और उनसे बोलें कि वो बार बार
डाउनवर्ड ओपन कर्व बोलते हुए इन कर्व्स के ऊपर फिंगर ट्रेस करें और कर्व की जो फॉर्मेशन है उसको समझे कि डाउनवर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनता है। तो इस तरह से उनसे डाउनवर्ड ओपन कर्व, डाउनवर्ड ओपन कर्व, डाउनवर्ड ओपन कर्व इस तरह से बनवाएं और उनसे आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स में पूछे कि कहीं क्या उनको डाउनवर्ड ओपन कर्व नजर आ रहा है या नहीं। ठीक है, जब बच्चे ऑब्जेक्ट्स बता दे, एक बार डाउनवर्ड ओपन कर्व की फॉर्मेशन समझ लें, उन पे फिंगर ट्रेसिंग हो जाए, फिर आप बच्चों को उनकी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करें और उनकी बुक का क्लास एक्टिविटी बुक का पेज नंबर 20 निकलवाएं। यहाँ पे हमने ट्रेस एंड ड्रॉ द डाउनवर्ड ओपन कर्व्स, यहाँ पे हमने बच्चों को ट्रेसिंग और ड्राइंग दोनों करने के लिए दी है। आप यहाँ देखेंगे कि इधर डॉट्स बने हुए हैं, तो आप बच्चों से उनके पेंसिल दें और उनको बोले कि यहाँ पे उनको ट्रेसिंग करनी है। जब ट्रेसिंग वाला पार्ट पूरा हो जाए, दोनों लाइन सारे बच्चे कंप्लीट कर लें, उसके बाद उनको फ्री हैंड राइटिंग में यहाँ पे जैसे बॉक्स में हमने उनको डाउनवर्ड ओपन कर्व बनाने के लिए बोला है, तो ये दे दें उनको यहाँ पे डाउनवर्ड ओपन कर्व बनाने के लिए स्पेस। यहाँ पे बच्चे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और बोलेंगे साथ साथ डाउनवर्ड ओपन कर्व, डाउनवर्ड ओपन कर्व। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डाउनवर्ड ओपन कर्व इन जनरल अवेयरनेस टाइम। ओके, नेक्स्ट पीरियड है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और प्ले टाइम में वैसे भी हमेशा बड़ों को भी बच्चों को भी सबको मज़ा आता है, क्योंकि खेलना किसे नहीं पसंद होता है। तो आज हमारे प्ले टाइम में आपको जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो है न्यूज़पेपर के कुछ पीसेज, यानी कि आपको न्यूज़पेपर के कुछ टुकड़े करने हैं और उन टुकड़ों की साइज़ आप रखिएगा A4 साइज़ जितना, क्योंकि 4 या 5 साल के बच्चे इजीली A4 साइज़ वाली शीट पर बच्चे आराम से खड़े हो सकते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर की कटिंग A4 साइज़ के अकॉर्डिंग कर लेनी है और बच्चों को शीट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनको बोलिए कि उन पर खड़े हो जाएं और आपको म्यूज़िक प्ले करना है साथ ही साथ। फिर जैसे आप म्यूज़िक प्ले करेंगे तो बच्चों को आप डांस करवाएंगे, आप और आपके को टीचर भी साथ में डांस करें, बच्चों को कुछ स्टेप्स बताएं, लेकिन स्टेप्स में उनके पैर जो है ज़्यादा बाहर नहीं आए, स्टेप्स इसी तरह के करवाएं। ठीक है, जब आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, डांस स्टार्ट करवा दिया, उसके बाद आप और आपके टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि आपको गेम को प्ले करवाना है। ठीक है, तो बच्चों का जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट हो जाए उनसे डांस स्टार्ट करने के लिए बोल दें और थोड़े टाइम बाद आपको म्यूजिक को पॉज करना है और एकदम से सबको रोकना है। फिर आप देखेंगे कि अगर किसी बच्चे के पैर बाहर आ गए हैं, मतलब कि उनका पैर जो है शीट से बाहर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो आउट माना जाएगा। ये आपको बच्चों को गेम के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर देना है। इस प्रकार से हमारी डांस और न्यूज़पेपर एक्टिविटी आपको कंप्लीट करवानी है। ठीक है, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए तो आप हमारा रिफ्लेक्शन टाइम लेंगे। और आपको पता है रिफ्लेक्शन टाइम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे बच्चे पूरे दिन का रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि आज उन्होंने क्या क्या किया था। ये था हमारा आज का स्टोरी टाइम, द काइंड एलिफेंट एंड द माइस। फिर है हमारा लैंग्वेज टाइम। आज के लैंग्वेज टाइम में हमने समझा था डाउनवर्ड ओपन कर्व। आप बच्चों से पूछे कि उन्होंने डाउनवर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनाया था, उनसे एयर ट्रेसिंग करवाएं। फिर आप उनसे जनरल अवेयरनेस टाइम के बारे में बात करें, उनके बारे में पूछें कि आज जनरल अवेयरनेस टाइम में क्या बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया था, तो वो आपको मंथ बताएंगे, अपनी एज का नंबर बताएंगे और अपना बर्थडे का डेट भी बताएंगे। बच्चे को जब भी बर्थडे के बारे में बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बर्थडे पे गिफ्ट्स जो मिलते हैं सबको और उनको खूब एंजॉय करने को मिलता है। फिर हमारा प्ले टाइम, तो प्ले टाइम पे बच्चों ने डांस किया था न्यूज़पेपर पर। और इस गेम का क्या रूल था कि अगर कोई बच्चा डांस करते हुए स्टेप आउट कर जाता है, यानी कि उसके पैर अगर उस शीट से बाहर आ जाते हैं, तो वो आउट हो जाता है। ठीक है, और आप बच्चों से साथ ही साथ ज़रूर पूछिएगा कि आज की पूरे दिन की एक्टिविटी में उनकी कौन सी फेवरेट एक्टिविटी थी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। एज यू ऑल नो कि हम जैसे व्हाट्सएप पर होमवर्क शेयर करते हैं, हमें वैसे ही होमवर्क शेयर करना है, क्लास डेट और डे मेंशन करना है और यहाँ पे आप एक्सप्लेन करेंगे कि कलर द केक एंड नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक्स एज पर योर एज ऑन द पेज नंबर 18। यहाँ पे आपको बुक का पेज नंबर 18 दे रखा है होमवर्क बुक का, और यहाँ पे 19। तो 18 पे आपको जैसे आपने क्लास में किया था अपने एज के अकॉर्डिंग कैंडल्स काउंट करके उन नंबर ऑफ कैंडल्स में कलर करना है। और सेकंड है हमारा डाउनलोड ओपन कर्व, जो पेज नंबर 19 पे दिया है। तो इसमें मिक्स में जो कर्व्स दे रखे हैं, तो इसमें से आपको पहचानना है कि डाउनलोड ओपन कर्व कौन से हैं और उनके ऊपर बच्चों को टिक करना है। ठीक है, और ऊपर वाले डाउनलोड ओपन कर्व्स पे उनको ट्रेसिंग करनी है। ये था हमारा आज का होमवर्क जो कि बुक के अंदर है। और यहाँ पे पेरेंट्स के लिए जो हमने एक्टिविटी दी है वो है विद्यार्थी को उसके जन्मदिन की तारीख और उम्र बताएं। विद्यार्थी को हर वर्ष उसके जन्मदिन पर एक वृक्षारोपण करने की सलाह दें, इस कार्य में उसकी सहायता भी करें।
विद्यार्थी को एक थाली में आटा दें और उसे अपनी तर्जनी अंगुली से आटे पर नीचे की ओर खुले वक्र बनाने के लिए कहा है। आज के हमने 2 एक्टिविटीज़ पेरेंट्स को दी है कि हमें बताना है बच्चे को कि डाउनलोड ओपन कर कैसे बनता है। उसके लिए पेरेंट्स आटे में ट्रेसिंग करवाएंगे बच्चों को। तो आपको सिंपल एक ट्रे में, प्लेट में या थाली में आटा डालना है थोड़ा सा और बच्चों से डाउनलोड ओपन कर्व का फॉर्मेशन बनवाना है। इससे बच्चों ने जो आज कॉन्सेप्ट सीखा है डाउनलोड ओपन कर्व का, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद है हमारा बर्थडे पे प्लांटेशन वाला प्लान। तो अगर बच्चों से आप आज प्लांटेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो आप आज भी कोई छोटा पौधा भी बच्चों को घर का दिखाएं कि किस तरह से वो बड़ा होता है, स्टेप बाय स्टेप। कब लाए थे तब इतना था, फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ। और उसी तरह से आप बच्चों को भी बताएं कि वो पहले 2 इयर्स के थे, फिर 3 इयर्स के हुए, अभी 4 इयर्स के हो गए। तो इस तरह से बच्चों को एक बड़े होने का प्रोसेस भी समझ आएगा कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप एवरी ईयर हम बढ़ते हैं। और साथ ही साथ पेरेंट्स जो है बच्चों के बर्थडे पे पेड़ ज़रूर लगाएं। और आपका भी कोई स्पेशल ओकेज़न हो जिस पे आप वृक्षारोपण करें तो ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सहयोग होगा और हमारे लिए एक मेमोरी होती है जो कि आपको बहुत अच्छा फील देती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप उस पेड़ को भी बड़े होते हुए देखेंगे। और अगर आप बच्चों में गुड हैबिट्स इंकलकेट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है इंकलकेट करने का उनमें गुड हैबिट्स, क्योंकि वो एक पेड़ का प्रोसेस समझेगा बड़ा होने का। और साथ ही साथ ये भी समझेगा कि कैसे, जैसे हमें पोषण की ज़रूरत होती है, हमें खाने पानी की ज़रूरत होती है, तो एक पेड़ को भी होती है। तो बच्चों में ये भावनाएं आती है कि किस तरह से पेड़ भी बड़े होते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी हमें पानी देना होता है, उनकी भी हमें केयर करनी होती है। तो जैसे एक बच्चे का पालन करते हैं उसी तरह से हमारे बच्चे भी एक पेड़ का पालन करके उसको बड़े होते हुए देखेंगे। तो ये अनुभव उनके लिए बहुत ही यादगार होगा। ये चीज़ें आप पेरेंट्स को ज़रूर एक्सप्लेन करें। थैंक यू। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।